बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम ऑपरेटिंग बजट के कंपोनेंट प्रोडक्शन बजट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि हम एमएस एक्सेल को यूज़ करके प्रोडक्शन बजट किस तरीके से बनाते हैं। प्रोडक्शन बजट को सीखने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक देखें और लाइक करें, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब इन्हीं तमाम टेबल को बनाने के लिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे और एक्सेल को कैसे यूज करेंगे ये हम सीखने की कोशिश करते हैं। जब हम एक्सेल को इस्तेमाल करेंगे तो उसी तरीके से हम ऊपर हेडिंग्स देंगे टेबल की और क्वार्टर वाइज उसके जो है वो कॉलम बना लेंगे और प्लस उसके साथ जो है वो हमने ईयरली कॉलम भी बनाना है। अच्छा जी, अब ये तो चूंकि हमारी इस एग्जाम्पल में सिर्फ एक प्रोडक्ट है, लेकिन अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट हूं कंपनी के पास तो आप हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग बजट बना सकते हैं। एक अलग से टेबल जैसे मैंने इस पहले प्रोडक्ट का बनाया है, इसी तरीके से मैं सेकंड प्रोडक्ट का भी अलग से टेबल बना सकता हूं, थर्ड प्रोडक्ट का भी अलग से टेबल बना सकता हूं, या इन तमाम प्रोडक्ट्स को एक ही टेबल में मर्ज भी कर सकता हूं। जैसे प्रोडक्ट 1 ऊपर लिखा और उसकी क्वार्टर वाइज बना दिया, लेकिन बेहतर अप्रोच ये है कि क्वार्टर्स ऊपर लिखें और नीचे क्वार्टर 1 में प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, इन सब का और फिर टोटल, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, फिर इन सब का और फिर इनका टोटल। इस तरीके से हम लोग जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को भी टेबल में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन सिंपलिसिटी के लिए चूंकि इनिशियल लेवल है तो इसलिए हम लोगों ने अभी सिर्फ जो है वो एक प्रोडक्ट को लेके काम करने का जो है वो कोशिश की है। सबसे पहले हमें बजटेड यूनिट सेल्स चाहिए। बजटेड यूनिट सेल्स हमें सेल्स बजट से मिलेंगी, तो मैं फिर इसको उसी तरीके से इज इक्वल टू साइन का साइन करूंगा और सेल्स बजट में चला जाऊंगा। सेल्स बजट में मैंने ये 10,000 की फिगर दी हुई है, इसको मैं क्या कर दूंगा, रेफरेंस दे दूंगा। इसी रेफरेंस को मैं फर्दर जो है वो अगले कॉलम्स में कॉपी कर दूंगा और यहां पे इनको सम का जो है वो फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास जो है ये सम आ जाएगा। तो मीन ये वही वाली फिगर्स हैं जो कि मेरे बेसिक डाटा में थी या फिर मेरे जो है वो सेल्स बजट में थी। तो मैं इन दोनों जगहों में से कहीं से भी ये वाली फिगर जो है वो वहां पे रेफरेंस कर सकता हूं, मैं वहां पे कॉपी कर सकता हूं। ये मैंने जब रेफर कर लिया ये वाला डाटा प्रोडक्शन बजट में, अब मुझे ये वाली फिगर चाहिए, दैट इज एट डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब मेरी ये पॉलिसी है इस क्वेश्चन के मुताबिक कि 20% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर सेल मैंने एंडिंग इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, तो मैं इसको इज इक्वल टू साइन दबाऊंगा, अगले क्वार्टर की जो फिगर है उसको सिलेक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई बाय कर दूंगा 20%। लेकिन मैंने 20% खुद से नहीं लिखना है, मैंने बेसिक डाटा पे जाना है। बेसिक डाटा की जो इंफॉर्मेशन थी इस शीट के अंदर दे दी थी। तो अब मैं क्या करूंगा कि प्रोडक्शन बजट के ऊपर जो बेसिक डाटा की इंफॉर्मेशन होगी वो मैं यहां से लेके आऊंगा। मैं इसको एंटर करूंगा तो ये मेरे पास 6,000 की फिगर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। लेट मी रिपीट दिस, कि इज इक्वल टू का साइन दबाऊंगा, यहां पे नेक्स्ट क्वार्टर की जो सेल्स मैंने प्लान की है उसको करूंगा, मल्टीप्लाई बाय, मैं बेसिक डाटा पे चला जाऊंगा और उसको 20% को वो वहां से लेके इसको कैलकुलेट कर लूंगा। अब चूंकि 20% मैंने हर एक में यूज करना है तो मैं इस 20% वाले सेल के ऊपर चला जाऊंगा, बेसिक डाटा का B11 जो है मैं इस पे जाके इसको F4 दबा दूंगा। अब इससे क्या हुआ कि मेरा जो 20% है ये फिक्स हो गया है, इससे अगला सेल मूव नहीं करेगा। तो अब मैं इसको ड्रैग करके बाकी सेल्स में भी कॉपी कर दूंगा तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये चीजें फिगर जो है वो कॉपी हो जाएगी। कि फोर्थ क्वार्टर की जो एंडिंग इन्वेंट्री होगी दैट वुड बी द 20% ऑफ नेक्स्ट ईयर क्वार्टर 1। तो नेक्स्ट ईयर क्वार्टर 1 में हमारे पास जो सेल्स हमने लिखी हुई हैं दैट इज 15,000। ये जब जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये दो फिगर्स हमें क्यों चाहिए, तो उसका इस्तेमाल अब आपको यहाँ पे समझ आएगा कि 15,000 का 20% हमें यहाँ पे चूंकि लेना है तो इसलिए हमें इसकी भी सेल जो है वो
प्लान करना पड़ेगी, एस्टिमेट करना पड़ेगी, ताकि हम इसकी फिगर को कैलकुलेट कर पाए। तो यहां पे हम इज इक्वल टू साइन करेंगे और नेक्स्ट क्वार्टर की जो सेल्स होंगी वो यहां पे दी हुई हैं आपको, इसको सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे इसकी जो बेसिक डाटा का 20% जो हमने फिगर ली थी वो वाली फिगर। इससे क्या होगा कि हमारे पास इसकी भी एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। और फिर यही चूंकि हमने ईयर एंडिंग इन्वेंट्री भी रखना है, बिकॉज फोर्थ क्वार्टर इज एंडेड ऑन 31st दिसंबर और ईयर भी एंडेड ऑन 31st दिसंबर, तो ये जो दोनों फिगर हैं ये एक ही डेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसलिए इसकी जो एंडिंग इन्वेंट्री होगी वही यहां पे रिपीट होगी। तो इसलिए इज इक्वल टू करके मैं इसको रिपीट करूंगा तो वो भी यहां पे भी वही वाली फिगर आ जाएगी। इसको जब हम लोगों ने कर लिया, अब ओपनिंग इन्वेंट्री पे आ जाते हैं, तो दैट इज द गिवन इन बेसिक डाटा इज इक्वल टू, हम बेसिक डाटा में चले जाएंगे और हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि बैलेंस शीट से हम हासिल करते हैं ये हमें गिवन होगी, ये हम लोग वहां पे रेफर कर देंगे इसको, रेफरेंस को। उसके बाद यहाँ पे जो 6000 है दैट इज बेसिकली ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ सेकंड क्वार्टर, और जो पिछले क्वार्टर की एंडिंग होगी वही अगले क्वार्टर की ओपनिंग होगी। तो इज इक्वल टू मैं इसको इस सेल के साथ रेफरेंस दे दूंगा तो यहां पे ये आ जाएगा। लाइकवाइज मैं इस सेल को इस सेल के साथ रेफरेंस कर दूंगा तो ये आ जाएगी कि थर्ड क्वार्टर की जो ओपनिंग होगी वो सेकंड क्वार्टर की एंडिंग होगी, और फोर्थ क्वार्टर की जो ओपनिंग होगी वो थर्ड क्वार्टर की एंडिंग इन्वेंट्री होगी। और इसी तरीके से अगर मैं ईयर एंड की बात करता हूं तो जैसे मैंने यहां पे ईयर एंड के ऊपर आखिरी क्वार्टर की इन्वेंट्री को रिपीट किया है, तो यहां पे ओपनिंग में मैं फर्स्ट क्वार्टर की को रिपीट कर दूंगा। तो इज इक्वल टू यहां पे आप आएंगे तो इसको फर्स्ट क्वार्टर की इन्वेंट्री को यहां पे रिपीट कर देंगे। और अब इसकी कैलकुलेशन के लिए आप करते हैं इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये फिगर आ जाएगी, और आप इसको रिपीट करते जाएंगे तो आपके पास टोटल फिगर जो है वो यहां पे मेंशन हो जाएंगी। तो अब हमारे पास इस टेबल ने हमें बता दिया कि अब हमारे पास जो है वो ये तमाम चीजें किस तरीके से आएंगी। हमने कहा कि 10,000 हमने सेल्स प्लान की हैं पहले क्वार्टर में, desired ending inventory जो that is 20% of next quarter sales, that is 30,000 का 20% 6,000, इन दोनों को ऐड किया तो ये 16,000 आ गया। ये that is total required। इन दोनों में से ओपनिंग इन्वेंट्री विच इज गिवन इन आवर ओपनिंग बैलेंस शीट एंड बेसिक डाटा, इसको हमने यहां पे रेफर किया तो इसमें से इसे माइनस किया तो हमारे पास जो है वो डिजायर्ड रिक्वायर्ड प्रोडक्शन इन यूनिट्स आ गया। इन इस तरीके से हम अपने प्रोडक्शन के यूनिट्स जो है वो निकाल सकते हैं, एंड सेम प्रोसीजर विल बी रिपीटेड इन एवरी क्वार्टर। अब आप जरा गौर करें कि मैंने इसको भी यहां पे कैलकुलेट किया हुआ है, ये भी सेम फिलॉसफी है। मैंने कहा कि ये 15,000 है, ये कहां से आए, ये भी बेसिक डाटा में मैंने गिवन है कि बेसिक डाटा में गौर करें कि फर्स्ट क्वार्टर के भी 15,000 यूनिट्स हैं और नेक्स्ट सेकंड क्वार्टर के भी 15,000 यूनिट्स हैं। ये मैंने अज्यूम किए हुए हैं दोनों को ताकि वो कैलकुलेट कर सकूं, ताकि ये वाली कैलकुलेशन मेरे पास मिल सके। इन दोनों को, इसको मैंने यूज किया यहां पे करने के लिए इज इक्वल टू, और इसको यूज किया मैंने वहां पे करने के लिए। तो ये मैंने इज इक्वल टू बेसिक डाटा से यहां पे ले आऊंगा और फिर इसी तरीके से इज इक्वल टू बेसिक डाटा से मैं इसको यहां पे ले आऊंगा। जब मैंने ये कर लिया फिर मैंने ये कहा कि ये 15,000 आ गए, यहां पे मुझे चाहिए 20% ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। ये फिगर कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये फिगर चाहिए। मैंने इज इक्वल टू किया, दिस इज मल्टीप्लाई बाय बेसिक डाटा का दिस इज 20%, ये मैंने कर दिया तो ये मेरे पास आ गया 3,000। इसके मुताबिक मैंने अब यहां पे ये 3,000 लेना है तो दैट इज बेसिकली एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ प्रीवियस क्वार्टर, जो कि अगले क्वार्टर की ओपनिंग बन रही है। तो इज इक्वल टू ये मैंने फोर्थ क्वार्टर की एंडिंग इन्वेंट्री को यहां पे रेफर कर दिया E8 को। ये जब आ गया इन दोनों को प्लस किया तो ये 18,000 आ गया, सम कर दिया इन दोनों का, इन दोनों को सम किया तो ये आ गया मेरे पास। इसमें से मैंने इसे माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, ये वाली फिगर आ गई। इसलिए
इस तरीके से मैंने इस क्वार्टर की भी प्रोडक्शन निकाली। ये मैंने क्यों निकाली है? बिकॉज आई हैव टू यूज दिस फिगर इन माय नेक्स्ट बजट। नेक्स्ट बजट में मुझे इसको कैलकुलेट करने के लिए लेके चलना है, तो तब मैं इसको जो है वो वहां पे यूज कर सकता हूं।